तो जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष नेगी और ये अंकित जोशी। ये पैककाइंड लैब में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पैककाइंड लैब में काम करते हैं और हाल ही फिलहाल में इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बच गया है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, एक चीज़ हम पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये सब रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इन सब चीज़ों में हमें एक साधन दिया है हमारी चीज़ें आसान करने का, बट साथ के साथ ये दो धारी तलवार की तरह भी यूज़ हुई है। अगर आपको ये ठीक से यूज़ करना नहीं आता तो ये आपका भी गला काट सकता है। तो आज हम बताने वाले हैं एक फ्रॉड के, नया फ्रॉड जो इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके साथ भी कल को हो सकता है, अगर आपकी कोई दुकान भी है तो, अगर आप डिलीवरी कराते हो, डिलीवरी, कल को आपका रेस्टोरेंट है, आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। तो अब अंकित आपको अपनी जुबान में बताना चाहेंगे क्या हुआ था इनके साथ परसों की डेट में या कल की डेट में, और आप इसको शेयर करिए मैक्सिमम, ताकि दूसरे भी सावधान रहे, सतर्क रहे और उनका भी पैसा डूबने से बचे। तो अंकित बताइए। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, और मैं साथ में आभार व्यक्त करना चाहूँगा आयुष नेगी जी का, जिन्होंने मेरे मन की बात बोलने को, और जो मेरे को ये कष्ट हुआ या जो मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था, इससे मैं तो अपनी बुद्धि और समझदारी से इसमें बच गया। पर मैं आप सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कहानी को या इसको आप समझ के आप भी आगे सतर्क रहिए, और आप अच्छे से अपना जो आपका ऑनलाइन अपना यूज़ करते हैं, आपका फ़ोन पे है, आपका गूगल पे है, तो आजकल बहुत सारे फ्रॉड स्कैम, ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, तो आप उससे बच के रहिएगा। दरअसल बात ये हुई कि मेरे पास परसों दोपहर में एक कॉल आया, तो मैंने कॉल रिसीव करा। हमारा पैककाइंड लैब जो है, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, सारे ब्लड टेस्ट हो गए और सारे स्टूल टेस्ट, सारे यूरिन टेस्ट, सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो मेरे पास एक कॉल आई करके, तो उसमें मेरे को कॉल आया, उन्होंने करके ये बोला कि जी मेरे को 15 पर्सन हैं कोविड के, उनके टेस्ट करवाने हैं और साथ में कुछ रूटीन टेस्ट हैं वो भी मुझे करवाने हैं। तो जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, हमने उनसे बोला, उनका लोकेशन पूछा, आप कौन सी लोकेशन से हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं द्वारका सेक्टर 21 के पास, एयरपोर्ट के पास से बोल रहा हूँ, और वहीं से मेरे को, और ख़ुद को अपना एक आर्मी पर्सन बता के उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक आर्मी से रिलेटेड पर्सन हूँ और मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही मेरी ड्यूटी है, तो आप यहाँ पे अपना जो हमारे फ्लैगो हैं उनको भेज दीजिए और आप कोविड की कलेक्शन के लिए हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। तो जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, मैंने उनसे अपना ये आधार कार्ड और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड हमें चाहिए होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और साथ में उनकी जो करेंट लोकेशन वगैरह है वो हमने भेजने के लिए उनको बोला। तो कुछ टाइम बाद उनका मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा, और एक अपना कैंटीन का कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया। तो अब इन्होंने फिर हमने करके इसको डन कर दिया। हमने फिर अदर पर्सन के भी मांगे, क्योंकि 15% के होने थे, तो सारा अमाउंट वगैरह जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस हैं कोविड से रिलेटेड होम कलेक्शन के, तो वो सारा हमने उनको बताया प्रोसेस में कि हाँ ये चार्ज है और पर पर्सन आपको इतना लगेगा, आफ्टर डिस्काउंट आपको इतना पे करना। तो ठीक है, एटलीस्ट 36,000 के अराउंड ये लमसम एक अमाउंट था। तो वहाँ से जिस बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, वो मेरे को खुद ही कहते हैं कि आप जी मैं हाफ पेमेंट आपको कर देता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, और अपना आप फ्लैगो आप मेरे को अगले दिन मॉर्निंग में भेज दीजिए। तो ठीक है, एक थोड़ा ज़्यादा पेमेंट होने, ज़्यादा कैश होने की वजह से हमने इसको ऑनलाइन लेना ज़्यादा बेटर समझा इस पेमेंट को। तो बात ये हुई कि ठीक है ये सारा हो गया, तो हमने इसको बोला करके कि आप हमें हाफ पेमेंट कर दीजिएगा ऑनलाइन के जरिए। तो ठीक है, उन्होंने मेरे से करके अपना फ़ोनपे का जो नंबर है वो मैसेज दिया, और इसके बाद वो हाफ एंड आवर के बाद कहते हैं कि कोई मैनेजर है करके, वो आपके पेमेंट का बताएंगे और वो आपको पेमेंट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, इनका वो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमने डन कर दिया। तो मेरे को फिर बोलते हैं कि जी उसके मैनेजर का फ़ोन आता है और कहते हैं जी कि आप अपना कोई, आपके पास कोई लिंक आएगा करके पेटीएम में, फ़ोन पे में कोई लिंक आएगा करके, तो आप उस लिंक को एक्सेप्ट करिएगा, और फिर आपके पास एक्सेप्ट होने के बाद आपके पास पेमेंट आ जाएगा करके। तो पेमेंट ये जो ऑनलाइन पेटीएम वगैरह है, ये है, तो हम काफ़ी यूज़ करते ही हैं पहले से, हमारे पास दिन की हज़ारों ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इतना तो हम अवेयर थे ही करके कि हाँ इस टाइप का तो एक्सेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फ़ोन पे में, क्योंकि
कि डायरेक्टली जो नंबर हमारा, तो मेरे पास फ़ोनपे के थ्रू इन्होंने एक एक्सेप्ट का लिंक भेजा करके, तो हमारे पास ऑलरेडी दिन की लाखों हज़ारों ट्रांजैक्शंस करके होती हैं, तो हम इस चीज़ से तो अवेयर थे करके कि इस टाइप से तो कोई होता नहीं है। जो मोबाइल नंबर कनेक्ट है आपका फ़ोनपे से, तो उससे डायरेक्टली आप उसको अगर पेमेंट करते हो अपने UPI के थ्रू, तो डायरेक्टली हमारे अकाउंट या अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट यहाँ पे उल्टा सिस्टम था, इन्होंने मेरे से करके बोला कि आपको एक लिंक आएगा करके। इसी बीच इन्होंने मेरा बैलेंस वगैरह चेक कर लिया इसमें, तो फिर मैं समझ गया कि ये करके कुछ फंसाने का चक्कर है। तो फिर मैंने इनकी कॉल डिक्लाइन कर दी, ठीक है। तो मैं समझ गया एक्सेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फ़ोनपे में। एक्सेप्ट का मतलब है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ इतना है, और वो एक्सेप्ट करवा रहा है, तो ठीक है। बाकी इवनिंग में फिर इसके बाद हमने आगे अपना डिस्कस किया। इसके बाद इवनिंग में वो नंबर स्विच ऑफ था, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने फिर एक बार जानने की कोशिश करी कि हाँ मतलब किस टाइप से ये कर रहे हैं करके। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये फ़ोन ओपन था। फिर हमारे एक स्टाफ में है, उन्होंने कॉल किया अपने नंबर से, तो उन्होंने सेम चीज़ें वही बोली कि आपको कोविड के टेस्ट कराने थे और ये था। तो सेम बंदे ने मेरे को फिर वही रिपीट किया, हाँ जी 15 बंदे हैं और मेरे को वहीं पे कराना है एयरपोर्ट पे आके ये वो। तो सेम जो फर्स्ट डे हमारे जो सबसे बात हुई थी, फिर वही बात उन्होंने सेम रिपीट करी करके कि हाँ मेरे को करना है, हम 15 जने हैं और आप आधा पेमेंट आपको ले लो। बट हम पहले अवेयर हो चुके थे फर्स्ट डे में, तो इसलिए हमने एक खाली अकाउंट उनको भेजा जो बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट था, उसमें 0 अकाउंट बैलेंस था। तो वो नंबर हमने उनको भेजा फ़ोनपे पे। तो अब उनके पास इतनी टेक्निक है, इतना वो है, वो मेरे को कहते हैं कि आपको इस नंबर पे पहले एक सेम मैनेजर बनके किसी ने बात करी वहाँ से, वो मेरे को कहते हैं कि जी आप आपके पास हम पहले 5 रुपये भेजेंगे, मैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा ये, ठीक है। हमें तो पेमेंट से था, बट हम समझ गए थे कि हम इससे ज़्यादा होशियार हो गए थे, अपना अकाउंट अपना 0 करके वो नंबर भेजा था। तो फिर कहता है जी मैं 5 रुपये पहले भेजूँगा, एक बार कन्फर्म करूँगा। मैंने कहा जी ठीक है भेजो आप। तो फिर इसी दौरान उस बंदे ने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लिया कि इसमें 0 अकाउंट बैलेंस है, और इसी टाइम उसने अपनी टॉपिक ही चेंज कर दिया, बात ही चेंज कर दी। फिर कहता है नहीं जी हमें नहीं करवाना है टेस्ट। तो फिर पूछा गया कि सर क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया। तो फिर से एकदम से सडनली बंदा एकदम हाइपर हो गया और गाली गलौज पे आ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बंदे समझ गए हैं। तो अब जो मैनेजर बन के बात कर रहा था, तो मैनेजर को तो बोल दिया था, उसने तो मना कर दी। फिर जो बंदा फर्स्ट में कॉल कर रहा था, जो आर्मी पर्सन बन के कॉल कर रहा था, उसको फिर कॉल किया गया। तो वो पहले घुमाने लग गया ऐसे ही, हाँ जी सर मैं पेमेंट कर दूंगा, ये है वो है। बट नहीं, जब उसको ज़्यादा बोला करके कि हमने ज़्यादा चपलता के साथ उससे बात करी, ज़्यादा होशियारी से बात करी, तो वो समझ गया कि हाँ ये बंदे जानते हैं ये सब चीज़ों को। तो वो बिल्कुल ही एकदम गाली गलौज पे उतर गया, एकदम से ही करने लग गया। इसके बाद से उसने अपना नंबर ही स्विच ऑफ कर लिया। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि ये सारे आजकल बहुत, जैसे हम थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, थोड़ा सा और हमारे लिए सिंपल हो रही है, डिजिटली चीज़ें हो रही है, बट इतना ही हमारे लिए ज़्यादा रिस्की है। तो इसलिए हर कोई पेमेंट आप सेफ तरीके से करिए, ठीक है, अपना अवेयर रहिए। और इस वीडियो का एक ही मकसद था कि आपको अवेयर होना है, और साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को, या जो ओल्ड पर्सनस हैं जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है, इस तरीके से उनको भी अवेयर करना है, उनको बताना है कि किसी तरीके की ऐसी कॉल आती है या जो आपसे ऐसा एक्सेप्ट या रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे OTP वगैरह शेयर करने को कहते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का प्लीज़ ना करिए। आप भी खुद भी सतर्क रहिए और दूसरों को भी सतर्क रहिए। नमस्कार। तो दोस्तों जैसे कि अंकित ने अपना बताया अपने बारे में, तो वैसे ही मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि OTP की फ्रॉड बहुत पुराने हो चुके हैं और सबको इसके बारे में पता चल चुका है। अब अपना डेबिट कार्ड नंबर और CVV, बहुत कम लोग फंसते हैं चीज़ में। तो ये कुछ नए तरीके ला रहे हैं इसमें कि ये कुछ लिंक भेजेंगे, कुछ ऐप डाउनलोड कराएंगे, और उस ऐप डाउनलोड करते ही और लिंक पे जैसे आपने क्लिक करा ना, इनके पास पता नहीं कैसे सारी डिटेल चली जाती है। QR कोड स्कैन करने के लिए कहेंगे, वैसे ही आपका तुरंत फ़ोन हैक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इनके आप सुना होगा, इन्होंने बताया कि फौजी बताते हैं अपने आप को, हमारे फौजी देश के इतने टफ माहौल में रह के चाइना से, पाकिस्तान से हमारी रक्षा करते हैं, और उन्हीं का नाम खराब कर रहा है। और ये पता नहीं कहाँ से उनका कैंटीन कार्ड, कहाँ से उनका आधार कार्ड कहाँ से ले आते हैं, आई डोंट नो, बट किसी फौजी का ही ले आते हैं और उसी को प्रिंट करके सबको भेजते रहते हैं और उस फौजी भाई का नाम खराब करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये शेयर करिए ताकि सब अवेयर हो सके, ठीक है। दूसरा कि अगर आपके पास कभी ऐसे फौजी बन के आता है तो सबसे पहले कंप्लेंट करिए इसकी, ठीक है, कि ये किस फौजी का नाम खराब कर रहे हैं इसमें।
दूसरी चीज ये कि देखें आपको ना जानबूझ के घुमाने की कोशिश करेंगे। जैसे भाई ने तो अपना 0 बैलेंस कर लिया, पर जैसे ही इन्होंने लिंक पे क्लिक करा ना, आपके फोन हैक भी हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसे लिंक पे क्लिक मत करिए, और गलती से जैसे भाई ने करा दिया, मैं भाई को ये सलाह दूंगा कि अपने यूपीआई पिन तुरंत चेंज कर लीजिए, और वो ऐप ना फिर से हो सके तो फिर से रिकनेक्ट करिए उसको। ऑलमोस्ट 36,000 का फ्रॉड होने से बचा है, ठीक है। और अगर अकाउंट में ज्यादा पैसे होते, 50,000 60,000 होते, तो सारे गायब हो जाते, कुछ पता नहीं चलता। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बस थोड़ा सा सावधान रहिए, देखिए और एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है। ये अगर हम एडवांस हो रहे हैं ना, तो ये फ्रॉडस्टर और एडवांस हो रहे हैं। ओटीपी वाला तरीका नहीं है, ठीक है। अब ये पुराने तरीके नहीं हो रहे हैं, अब ये नए तरीके ला रहे हैं। ऐप डाउनलोड करो, ये कनेक्ट करो, ये लिंक पे क्लिक करो। तो थोड़ा सा आपको भी सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी क्यूआर का कोड का स्कैन का भी आया था, तो हम कैसे बचेंगे इन फ्रॉडों से जब हमारे एनपीसीआई देखेगी नहीं है सर। तो आप कनेक्ट करिए लोगों को जो आपके नजरिए में है, ठीक है, ताकि वो ये वीडियो देख सके और वो कंसर्न अथॉरिटीज तक बात पहुंचा सके। तो आप प्लीज वीडियो को देखिए, शेयर करिए और बताइए कि क्या कमी थी। थोड़ी बहुत आवाज की इसमें दिक्कत आई होगी क्योंकि बाहर से नॉइज आ रही है। बस हमारा ये मोटिव था कि इसमें क्या कर सके, हम आपको अवेयर कर सके कि कल को अगर आपकी शॉप है, आप अगर ऑनलाइन करते हो, डिलीवरी करते हो, कुछ भी करते हो,